एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें व्हाइट हाउस दिखाया जाता है, जहां पर दो मॉलर ट्विंस नाम के सुपर विलन्स हमला कर देते हैं ताकि ये प्रेसिडेंट को मार सके। अब यहाँ पर एक सुपर हीरो की टीम आती है। इनकी टीम का नाम होता है गार्डियंस ऑफ द ग्लोब। इनके टीम में टोटल 7 मेंबर्स हैं, जिनका नाम है ग्रीन गोस्ट, रेड रश, इमॉर्टल, वॉर वुमेन, मार्शियन मैन, एक्वेरस, डार्कविंग। यहाँ हमें पता चलता है कि इमॉर्टल इस टीम का लीडर है। अब इमॉर्टल अपने पूरे टीम मेंबर्स को कहता है कि सारे लोगों को इस फाइटिंग एरिया से दूर लेकर जाओ ताकि फाइट के बीच में किसी की डेथ ना हो, और खुद मॉलर ट्विंस से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ पूरी टीम मिलकर लोगों को इस फाइटिंग एरिया से दूर लेकर जाने लगती है। फाइट के बीच में मॉलर ट्विंस डार्कविंग के ऊपर आर्मी टैंक फेंक देते हैं। क्योंकि डार्कविंग के पास कोई सुपर पावर नहीं है, इसीलिए वो इस टैंक का वेट नहीं संभाल पाता। तभी वहां पर ओमनी मैन आ जाता है और डार्कविंग की जान बचा लेता है। ओमनी मैन एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो है, लेकिन वो कुछ रीजंस की वजह से गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के साथ काम नहीं करता। लेकिन जब भी गार्डियंस को ओमनी मैन की जरूरत होती है, ओमनी मैन इनकी मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ गार्डियंस ने सारे लोगों को इस फाइटिंग एरिया से दूर भेज दिया था और अब सारे सुपर हीरोज मिलकर मॉलर ट्विंस के साथ फाइट करने लगते हैं। थोड़ी देर में वो मॉलर ट्विंस को फाइट में हरा देते हैं और इस तरह वो प्रेसिडेंट की जान बचा लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इस सीरीज का मेन कैरेक्टर मार्क दिखाया जाता है। मार्क ओमनी मैन का बेटा है और वो अपने मॉम डेबी के साथ टीवी पर देख रहा होता है कि किस तरह उसके फादर ने व्हाइट हाउस को बचाया। तभी वहां पर ओमनी मैन आ जाता है। ओमनी मैन का रियल नेम नोलन ग्रेसन है। अब हमें पता चलता है कि मार्क को अभी तक उसकी पावर्स नहीं मिली है, लेकिन जब वो एक सर्टन एज तक पहुंच जाएगा, उसको उसकी सारी पावर्स मिल जाएगी। उसके बाद हमें मार्क को स्कूल में दिखाया जाता है, जहां पर टॉड नाम का एक लड़का एक एम्बर नाम की लड़की को परेशान कर रहा होता है। मार्क टॉड को उस लड़की को परेशान करने से मना करता है, जिसके जवाब में टॉड मार्क को मारने लगता है, क्योंकि किसी को अभी तक नहीं पता कि मार्क ओमनी मैन का बेटा है। अब हम देखते हैं कि एम्बर टॉड को लात मारती है, जिसकी वजह से टॉड वहां से भागकर चला जाता है और अब एम्बर मार्क को थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि मार्क एक रेस्टोरेंट में काम करता है, जिसका नाम बर्गर मार्ट है। वहां मार्क डस्टबिन में कचरा फेंकने जा रहा होता है और वो गलती से एक बैग को स्पेस में फेंक देता है। अब उसे रियलाइज होता है कि उसके पास भी सुपर पावर्स है, जिसकी वजह से मार्क बहुत खुश हो जाता है। मार्क ये बात अपने पेरेंट्स को बताता है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। अब नोलन मार्क से कहता है कि कल से मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा, क्योंकि मार्क को जस्ट अभी अपने सुपर पावर्स मिले हैं, इसीलिए उसे अपने सुपर पावर्स को अभी यूज नहीं करते आता। इसके बाद मार्क सोने चला जाता है और अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां मार्क एक छोटा बच्चा है और नोलन उसे बता रहा होता है कि धरती से बहुत दूर एक विल्ट्रम नाम का प्लेनेट है, जहां पर मेरे जैसे और भी लोग रहते हैं, जिन्हें विल्ट्रमाइट्स कहा जाता है। और जब हम एक सर्टन एज तक पहुंच जाते हैं, तब हमें हमारी पावर्स मिल जाती है। पावर्स मिलने के बाद हम हमारे प्लेनेट को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर चले जाते हैं, ताकि हम हमारे सुपर पावर्स की मदद से दूसरे प्लेनेट के लोगों की मदद कर सकें। जब मुझे मेरी सुपर पावर्स मिली तो मैंने अर्थ को चूज किया और एक दिन अर्थ पर मैं तुम्हारे मॉम से मिला, जिसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली और कुछ सालों में तुम्हारा जन्म हुआ। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें भी मेरे जैसी सुपर पावर्स मिल जाएगी और टाइम के साथ तुम और भी स्ट्रांग होते जाओगे। अब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें मार्क अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देता है। नोलन मार्क को फाइट करना सिखा रहा होता है। फाइट के बीच में नोलन मार्क को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से मार्क को बहुत दर्द होता है, क्योंकि मार्क को जस्ट अभी अपनी सुपर पावर्स मिली है, इसीलिए वो अपने फादर के जितना स्ट्रांग नहीं है। अब वो दोनों घर आ जाते हैं और डेबी देखती है कि नोलन मार्क को लेकर बहुत परेशान है, जिस पर डेबी कहती है कि मार्क को बस थोड़ा टाइम दो। अगले दिन हम देखते हैं कि मार्क एक सस्ती सी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में एक बैंक रॉबरी को रोकने जा रहा होता है, जहां पर कुछ क्रिमिनल और एक टाइटन नाम का सुपर विलन बैंक से पैसे चोरी करके भाग रहे होते हैं। अब मार्क टाइटन से फाइट करने लगता है और थोड़ी देर में मार्क टाइटन को फाइट में हरा देता है। तभी ओमनी मैन यानी कि नोलन वहां पर आ जाता है और नोलन मार्क को एक ऐसे आदमी के पास लेकर जाता है जो सारे सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम बनाता है। इस आदमी का नाम होता है
आर्ट रोजेनबाम। अब आर्ट मार्क को एक कॉस्ट्यूम दिखाता है, पर मार्क और नोलन को वो कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आता। मार्क आर्ट से कहता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा सुपर हीरो कॉस्ट्यूम चाहिए, जिसके जवाब में आर्ट कहता है कि अगर तुम मुझे तुम्हारा सुपर हीरो नेम बता देते तो मैं उस हिसाब से तुम्हारा कॉस्ट्यूम बना दूंगा। जैसे कि रेड रश का कॉस्ट्यूम रेड कलर का है और डार्क विंग के विंग्स डार्क कलर के हैं। जिसके जवाब में मार्क कहता है कि मैंने अभी तक मेरे लिए कोई सुपर हीरो नाम नहीं सोचा है। अब आर्ट उससे कहता है कि पहले तुम तुम्हारे लिए एक सुपर हीरो नाम सोच लो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बना दूंगा। दूसरे दिन हम देखते हैं कि मार्क अपने फादर के साथ बातें कर रहा होता है और बातों ही बातों में उसे खुद के लिए एक सुपर हीरो नाम मिल जाता है और वो नाम होता है इनविंसिबल। उसके बाद मार्क अपना सुपर हीरो वाला नाम आर्ट को बताता है और आर्ट उसे एक बहुत ही अच्छा सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बना कर देता है। अब मार्क अपना न्यू कॉस्ट्यूम पहनकर सिटी में घूम रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक सुपर विलन सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तभी वहां पर मार्क आता है और उसके साथ फाइट करने लगता है और फाइट करते करते मार्क उसे अपना नाम बताता है। मार्क कहता है आई एम इनविंसिबल और इस तरह लोगों की नजरों में एक नया सुपर हीरो आ चुका है जिसका नाम है इनविंसिबल। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारे गार्डियंस को एक अलर्ट मैसेज मिलता है और गार्डियंस के सारे टीम मेंबर्स को बेस पर बुलाया जाता है। गार्डियंस का एक खुद का बेस है, जैसे कि बैटमैन की बैटकेव है। जब ये सारे सुपर हीरोज बेस पर पहुंच जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर इन्हें यहाँ पर बुलाया है। तभी हम देखते हैं कि ओमनी मैन यानी कि मार्क के फादर गार्डियंस पर हमला कर देते हैं। यहाँ सारे सुपर हीरोज को लगता है कि कोई ओमनी मैन को कंट्रोल कर रहा है। अब ओमनी मैन सारे सुपर हीरोज को धीरे धीरे मारने लगता है और आखिर में वो सारे सुपर हीरोज को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है, जिसके बाद ओमनी मैन बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।